एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म पे एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट भी आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैंने इसको सिंपल वे में बनाने की कोशिश की है। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, मैंने आपको बताया था दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी किडनी है। किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक जक्स्टा मेडुलरी, एक होते हैं कॉर्टिकल। कॉर्टिकल वो नेफ्रॉन होते हैं मेनली जिनका पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टिकल पार्ट होता है। जो लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो आपका सिर्फ मेडुला में, ये कॉर्टिकल पोर्शन है कॉर्टेक्स, और ये पोर्शन होता है मेडुला, ये वाला। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं इस टाइप के जिनका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पार्ट मेडुला में होता है। और दूसरे टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो कि जिनका मोस्टली पार्ट मेडुला में होता है और जिनका सिर्फ लूप, ये आपका जो बोमेन कैप्सूल है वो, और थोड़ा सा पीसीटी का पार्ट यहाँ पे होता है। अदरवाइज इनका मोस्टली पार्ट कहाँ होता है, मेडुला में होता है। तो ये वाले जो नेफ्रॉन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनका काम होता है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट कर देना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और उसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें क्या खास बात होती है कि इस वाले उसमें वासा रेक्टा होती है। वासा रेक्टा क्या होती है, जो एफेरेंट आर्टरियोल है और इफेरेंट आर्टरियोल है। इफेरेंट आर्टरियोल एक तो आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, दूसरा ये क्या करती है, ये एक लॉन्ग लूप के फॉर्म में इस तरीके से रहती है, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या चीज़ है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल। इट इज़ अ यू शेप ब्रांच ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल। मतलब एफेरेंट आर्टेरियोल आई, ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद इफेरेंट आर्टेरियोल वहाँ से जा रही है, इफेरेंट आर्टेरियोल जो कि ब्रांच बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में भी होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में भी होता है। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है उसी से एक ब्रांच निकलती है, मतलब इफेरेंट से एक ब्रांच निकलती है और वो यू शेप में इसके साथ साथ चलती है। और क्या होता है कि दोनों ब्रांचेज में जो इसका आपका ब्लड का जो फ्लो है या जो सॉल्यूट्स का और वाटर का फ्लो है वो क्या होता है, एक दूसरे के काउंटर होता है और एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। मतलब ऑपोजिट होता है, रन्स पैरेलल टू, इसलिए इसको बोलते हैं इनफ्लो रन्स पैरेलल टू, काउंटर टू, एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आउटफ्लो फॉर सम डिस्टेंस। मतलब कुछ डिस्टेंस तक जो होता है ये साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ये है, ये हमने डायग्राम बनाया आपका लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, और नेफ्रॉन का हमने पूरा डायग्राम बना दिया है। ये जो है ये है वासा रेक्टा, ये है आपकी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, ब्लड वेसल है। वासा रेक्टा ब्लड वेसल है और ये नेफ्रॉन है। ये कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पार्ट होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी एंड वासा रेक्टा, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ओके, अब इसका यूज़ क्या है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का यूज़ होता है कि ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज करिए हमने बहुत सारा पानी पिया, तो अगर आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो यूरिन जो होता है वो आपका कम ऑस्मोलैलिटी का होता है, मतलब वो डाइल्यूट यूरिन होता है, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए या पूरे दिन आप पानी ना पिएं तो आप देखेंगे कि शाम को जो, या फिर आपको कहीं रोकना पड़ रहा है, होल्ड करके यूरिन रखना पड़ रहा है, तो जो शाम को यूरिन होता है वो क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड होने लगता है। मतलब वो उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब किडनी के अंदर एबिलिटी है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कॉन्सनट्रेट कर सके या डाइल्यूट कर सके। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम है डाइल्यूटिंग और कंसंट्रेटिंग ऑफ द यूरिन, ये दोनों ही काम करता है बेसिकली, ठीक है। और ये ऑस्मोलैलिटी यूरिन की जो होती है वो 50 मिली ऑस्मोलर तक हो सकती है और मैक्सिमम 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर तक हो सकती है। ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी किस चीज़ को कहते हैं कि उसके अंदर सॉल्ट कितने हैं, ज़्यादा सॉल्ट होंगे तो वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है। और मतलब और अगर कहेंगे आप कि ये ज़्यादा वाटरी पोर्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो
कंपैरेटिवली कम ऑस्मोलैलिटी का है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब बहुत सारा पानी पी रखा हो। ये पोजीशन कब हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा हो। इस रेंज के अंदर यूरिन में कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। अब यूरिन कहाँ से बनता है, प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन से बनता है। और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, यानी 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर का प्लाज्मा आता है नेफ्रॉन के पास, और वो फिल्टर होके और फाइनल प्रोसेसिंग होके यूरिन बनाता है, जो कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 1200 तक का हो सकता है और मिनिमम 50 तक का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ बॉडी कि कितना पानी आपने पिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस मैकेनिज्म में क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इसमें खास बात है। इसमें क्या होता है, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर इसका मेन खास क्या काम होता है कि यहाँ पर ये है नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ जैसे नेफ्रॉन पड़े हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहला रहा है, मतलब इंटरस्टिशियम फ्लूइड है यहाँ पे। तो जो ये पोर्शन बना हुआ है, इसकी ऑस्मोलैलिटी इस कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू मल्टीप्लाई कर दी जाती है और एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। मतलब 300 अगर ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स पोर्शन है, ये कॉर्टिकल पोर्शन है, ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन मतलब पोर्शन है, सॉरी, यानी ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, ये मेडुला में सिचुएटेड है। तो जैसे ऊपर से 300 का प्लाज्मा छना यानी फिल्टर हुआ, जो एफरेंट आर्टेरियोल आती है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये इफेरेंट चली जाती है ऐसे। तो ये जो फिल्टर हो रहा है 300 का, वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी के इक्वल होगा, ये 300 है। फिर यहाँ पर जाते जाते आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये इसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जा रही है, 400, 600, 800, 1000 और 1200 तक मैक्सिमम ये टिप ऑफ द नेफ्रॉन तक पहुँच रही है, ठीक है। फिर जब वापस असेंडिंग लिम्ब पे जाते हो तो फिर से कम होने लगती है, 1000, 800, 600 इस तरीके से चली जाती है ये। और ये क्या करता है, जो मेडुलर इंटरस्टिशियम पड़ा हुआ है, नहीं जो बीच का एरिया पड़ा हुआ है, उसकी ऑस्मोलैलिटी को भी ये इसी तरीके से ग्रेडियंट बना देता है। मतलब जो मेडुलर इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैलिटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है और टिप पर 1200 है, ओके। तो ये हमने बता दिया आपको। अब ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है, इस ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करने बनाने का काम करता है, सॉरी मल्टीप्लाई करने का। और जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा क्या है, यू शेप लूप ऑफ दी ब्लड वेसल्स का एक ब्रांच कह सकते हो। इसको मैंने थोड़ा ब्लू और रेड दोनों टिच दे दिया है क्योंकि वीडियोस में अच्छे से क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है रेड कलर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आप जो भी बनाएंगे इसको रेड कलर से बनाएंगे, बिकॉज ये ब्लड वेसल का पार्ट है, इसलिए आप इसको रेड से शो करेंगे, ओके। अब ये है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या करता है कि अगर जो ब्लड सप्लाई है, जो किडनी की ब्लड सप्लाई है, वो ये जो मेंटेन किया हुआ है, इसमें सॉल्ट्स होंगे तो इनको बहा के ले जा सकती है। मतलब ये कह सकते हो कि इनको ये यू कैन से वाइप ऑफ कर दे सकती है और मेनली ब्लड में जाके वापस मिला सकती है। लेकिन वासा रेक्टा की एक खास बात है कि इसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है। मतलब ये क्या करती है, सॉल्ट्स को वहीं पर मेंटेन रखती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इसलिए इसका नाम है काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये मल्टीप्लायर है, ये एक्सचेंजर है, ये बना के रखता है, मतलब ये बनाता है जो मल्टीप्लाई करके सॉल्ट ये मेडुलर इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैलिटी को बना रहा है और ये उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें खास होती हैं, इन्हीं को हम जो मैंने आपको सिंपली डिस्क्राइब किया उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करती है दिस मैकेनिज्म। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज अ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप है ये छोटा होता है, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो लंबा लूप होता है। लंबा लूप इसीलिए होता है कि ये मैकेनिज्म प्रोसेस हो सके। तो क्या क्या मतलब खास है कि जो डिफरेंट है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को बनाने के लिए, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और ये होता भी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में है मेनली, जो कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। यू शेप ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा यू शेप है और उसकी कुछ खास बात है, अभी हम उसमें पढ़ेंगे वो कैसे है, क्यों है आपकी। क्योंकि जो उसमें दोनों लिम्ब होती है, एक उसकी नीचे जाने वाली लिम्ब है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, एक ऊपर जाने वाली लिम्ब है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग माने ऊपर जाना। तो दोनों में जो सॉल्ट और वाटर का फ्लो होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के, इसलिए इसको मेंटेन करने का काम करती है।
फिर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये जो है जो बना है ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। एंड एट द टिप हाउ मच इट इज, मैक्सिमम इट इज 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर इज एट द टिप। ओके, अब इसमें दो पोर्शन हो गए, इसमें एक तो लूप ऑफ हेनले है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा है वासा रेक्टा जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। ओके, सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है। और ये आपको नहीं भूलना है कि ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में मेनली होती है मैकेनिज्म। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें क्या होता है कि ये हम पहले पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के लेवल पे क्या हो रहा है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि वासा रेक्टा के लेवल पे क्या हो रहा है, तो हमारी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स के लेवल पर क्या हो रहा है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि इसकी दो लिम्ब है, ये तो आपका हो गया बॉमन कैप्सूल पीसीटी, ये वाला पोर्शन पीसीटी हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब को हम बोल रहे हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब क्योंकि ये पतली होती है थोड़ी। डायग्राम में हम अच्छे से बना नहीं पाए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पतला बना सकते हैं एग्जाम में, उसको थोड़ा मोटा बना सकते हैं, बट ये बेसिकली मैकेनिज्म शो करने के लिए है, इसलिए इतना एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं। तो ये है थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये है आपकी असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट होते हैं, पहला जो नीचे से पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन होता है और ये वाला होता है थिक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ये पूरी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ये थोड़ा नीचे थिन पार्ट होता है और ऊपर वाला थिक पार्ट होता है, लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं एवरेजली। ओके, अब इसमें क्या खास बात है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होती है। मतलब इसमें से वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट impermeable to salts। ठीक है, यानी वाटर से वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर के लिए परमिएबल है बट सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। अब जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, ये ऊपर वाली जो है, ये थोड़ा इसका अपोजिट एक्शन होता है। ये इसमें से क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर होते हैं, आप यूरिन की मैकेनिज्म में पढ़ा है आपने कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं जिससे सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। लेकिन समझने के लिए हमने इसमें आप सोडियम और क्लोराइड लिख दिया, तो सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हैज ऑपोजिट एक्शन, इट इज impermeable to water but permeable to salts। ओके, तो यहां देखें आप मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। यहां जैसे ही वाटर आपका फिल्टर हुआ प्लाज्मा फिल्टर हुआ 300 मिली ऑस्मोलर का। पीसीटी में मैंने आपको बताया था सारे सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ग्लूकोज एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब हियर पीसीटी में। ओके, और उसी के साथ साथ वाटर भी सेम अमाउंट में ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब होता है। तो पीसीटी के बाद भी जो ऑस्मोलैलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है क्योंकि साल्ट भी उतने एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वाटर भी उतने एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले की। यहाँ क्या होता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि सॉल्ट के लिए इम्परमेबल है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होता रहता है नीचे तक आते आते। अब आप देखिए कि 300 मिली ऑस्मोलर का ये प्लाज्मा यहाँ मतलब फिल्ट्रेशन यहाँ पर आया है। अब यहाँ से अगर आप वाटर एब्जॉर्ब करोगे तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो तो यहाँ जो यूरिन है, ये जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, ये क्या होगा, कंपैरेटिवली मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मोर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि उसकी डेंसिटी या उसकी ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ आपकी जो ऑस्मोलैलिटी है 400 हो गई, और वाटर एब्जॉर्ब होता रहा, नीचे जैसे जा रहे 600 हो गई, और वाटर एब्जॉर्ब होता रहा 800 हो गई। मैक्सिमम जो है इसमें पूरे में धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है और यूरिन आपका ट्यूबुलर फ्लूइड, हम इसको जो बोलेंगे यहाँ पर जो चीज़ है वो ट्यूबुलर फ्लूइड है। फाइनल जो होता है वो यूरिन है, जो यहाँ से फाइनल निकलेगा वो यूरिन बोलोगे आप, ये बोलोगे ट्यूबुलर फ्लूइड, और यहाँ जो भी कुछ है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ठीक है, तो थिन डिसेंडिंग लिम्ब में धीरे धीरे एज अ ग्रेडियंट व्हेन यू गो
towards the tip of the loop of Henle, there is a gradient is developed and which is increasing gradient from 300 to 1200 milliosmolar per liter gradient is developed. Okay? उसके बाद क्या होता है, ascending limb पे आ जाओ. Ascending limb, अच्छा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, concentrating होता जा रहा है, इसलिए ये जो पार्ट है thin descending limb ये concentrating segment है इसका. So ये है concentrating segment of the counter current mechanism. अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर. मैंने बताया कि पानी इसमें से नहीं जाता, लेकिन सॉल्ट के लिए ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है. दिस इज परमिएबल टू सॉल्ट, और यहाँ सॉल्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड का. अब सॉल्ट अगर आप एब्जॉर्ब करते जाओगे और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो ट्यूबुलर फ्लूइड का क्या होगा, ट्यूबुलर फ्लूइड will be diluted comparatively. मतलब यहाँ अगर 1200 है, आपने इसमें से कुछ सॉल्ट निकाल लिए तो 1000 हो गया, और सॉल्ट निकाल लिए तो 800 हो गया. ऊपर जाते जाते आप सॉल्ट निकालते जा रहे हो, पानी वहीं का वहीं है, तो ये धीरे धीरे परमिएबिलिटीज़ की मतलब सॉरी जो ऑस्मोलैलिटी है वो कंपैरेटिवली ऊपर जाते जाते कम होती चली जाती है. ठीक है, और ये ऑस्मोलैलिटी का क्या होता है, जितनी आई थी उससे भी थोड़ी कम हो जाती है, 100 तक पहुँच जाती है लगभग, डिपेंडिंग. ये तो एक हाइपोथेटिकल हमने सिचुएशन बताई, क्योंकि ये सिचुएशन भी अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड का जो सिस्टम है, जो अपने वाटर का स्टेटस है उसके हिसाब से मेंटेन होगी कि पानी कम ले रखा है या पानी ज़्यादा ले रखा है. ठीक है, ये एक एग्जांपल बताया हमने. अब क्या है, जैसे ये यहाँ पे फिर ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट पार्ट. कलेक्टिंग डक्ट पार्ट, अब कलेक्टिंग डक्ट की एक खास बात होती है, इस कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी इसको बोलते हैं कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉर्टिकल पोर्शन जो ऊपर है, कॉर्टिकल पार्ट में जो कॉर्टेक्स में जो सिचुएटेड होता है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुलरी पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो मेडुला में होता है. अब यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो और यहाँ पे एडीएच हार्मोन के हेल्प से भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन से. और यहाँ पर एक्वापोरिन चैनल्स यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ होते हैं एक्वापोरिन 2 चैनल. जो ये पीसीटी है, जो यहाँ पर होते हैं एक्वापोरिन 1 चैनल. यहाँ पे जो ये वाला वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एक्वापोरिन 1 चैनल है. यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्वापोरिन 2 चैनल है. तो यहाँ जब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, अगेन क्या होगा, ट्यूबुलर फ्लूइड बिकम कंसंट्रेटेड. तो ये भी सेम कंसंट्रेटेड है, 600, 800 और ऐसे करके ये 1200 तक के मैक्सिमम जा सकता है. ठीक है, अब ये जब हो रहा है आपका सॉल्ट आप एब्जॉर्ब करे जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी मेडुलर इंटरस्टिशियम भी क्या करता है, इसी के हिसाब से अपने आप को ग्रेडियंट मेंटेन करता है. तो इसका भी जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन होता है 300 से लेके टिप तक 1200. फाइन, इसमें भी मैकेनिज्म है, बट वो बहुत ही लेंदी मैकेनिज्म है, उतने में आप नहीं चाहिए. किसी किसी बुक में आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, तो अगर आपको ये फंडा क्लियर है तो आप वो भी समझ सकते हैं, बिकॉज बट एग्जाम में आप इतना भी लिख दे तो दैट इज मोर देन एनफ. तो इसमें भी क्या होता है कि सॉल्ट निकलता है, फिर यहाँ से वाटर निकलता है, तो ये इसको इक्विलिब्रेट करता है. रीज़न ये होता है, पहले सॉल्ट निकला तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ज़्यादा, फिर यहाँ से वाटर आया तो उसको कम कंसंट्रेट किया. इस तरह से करके ग्रेडियंट इसका अपना डेवलप होता है. और जो फ्लूइड आता जा रहा है वो 300 वाला आ रहा है, और ये वाला जो फ्लूइड है ये ऐसे खिसकता जा रहा है. ये उसका बेसिक फंडा है. बट आप इस तरीके से अगर रखेंगे कि इसमें यानी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दे आर काउंटर टू एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड इनका जो परमिएबिलिटी है वो वाटर और सॉल्ट के लिए डिफरेंट है. ये बेसिक इसका फंडा है. ठीक है, और जो फाइनली यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में थ्रू द वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. और साथ में यहाँ एक और खास बात है कि यूरिया का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो मेडुलरी पोर्शन है आपका, यहाँ पर मेडुलरी पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से वाटर के साथ साथ यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है. मतलब यूरिया का भी वहाँ पर ये मेडुलर इंटरस्टिशियम में यूरिया आता रहता है. तो यहाँ पर जो मेडुलर इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैलिटी है, यानी उसको बहुत ज़्यादा बनाता है. तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम है उसमें सॉल्ट भरे जा रहे हैं, उनकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जा रही है, जिससे कि डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर को एब्जॉर्ब कर लो. अब जैसे यहाँ तक आप आते हैं, तो क्योंकि यहाँ मेडुलर इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैलिटी इस पार्ट में 1200 के आसपास है, दैट्स वाई यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव भी होने लगता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर को खींचता है, तो यहाँ पर भी इसका एब्जॉर्प्शन होता है. तो डिपेंड के हिसाब से आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट या फिर डाइल्यूटिंग कर सकते हो. ठीक है, तो मेन जो काम है वो नेफ्रॉन का है, और ये जो है एक्टिव प्रोसेस है काउंटर करंट मल्टीप्लायर. अब इसने तो बना दिया इसको, अब अगर वासा रेक्टा ना होती तो क्या होता. ये जो बना हुआ है मेडुलर इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेटिंग होना, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है. अगर नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती तो वो जो ये सॉल्ट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं इनको ये नॉर्मल सर्कुलेशन में लेके चली जाती. लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ स्पेशल हमने एक ब्लड सप्लाई दी है जिसका नाम है वासा रेक्टा. और वासा रेक्टा एक खास बात है कि एक वो लॉन्ग लूप बनाती है यू शेप टाइप की.
दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है मेडुला में वो बहुत कम होता है। वो कितना होता है, जो एक खास बात है इस, अब हम ये पढ़ रहे हैं वासा रेक्टा में क्या हो रहा है, तो मेडुला में जो ब्लड फ्लो है दैट इज वेरी स्लो, बहुत धीरे ब्लड फ्लो होता है, स्लो फ्लो होता है, जिससे कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन बनी हुई है उसको वो लेके कम से कम जा पाए। वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ टोटल जो किडनी का वो है ब्लड फ्लो है वो होता है। आप वेरी स्लो याद रख लेंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, दूसरा इसमें भी 2 लिम्ब है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, एक है असेंडिंग लिम्ब। पर यहाँ पर आप जब भी लिखेंगे आप लिखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, क्योंकि आप वासा रेक्टा के उसमें वासा रेक्टा के उसमें बात कर रहे हैं, मतलब वासा रेक्टा के लिए बात करें बेसिकली। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, आप 2 पोर्शन में बात करेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, असेंडिंग में क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या खास बात होती है, यहाँ क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो सॉल्ट को लेती है, जो यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, यहाँ पे भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम पड़ा हुआ है, इसमें सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट को लेती है। अब अगर नॉर्मल होती तो ये सॉल्ट को साथ लेके चली जाती और ये फाइनली प्लाज्मा में इसको मिला देती ब्लड में, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट खास चीज़ है कि ये सोडियम को और यूरिया को ले रही है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये अब ऐसे लेती जा रही है, सोडियम को और यूरिया को लेती जा रही है, धीरे धीरे सोडियम यूरिया ऐसे भी आया जा रहा है अपना। लेकिन जब ये यहाँ पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम आपका मतलब मेंटेन भी है, और जब ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करते हैं, सॉल्ट को निकालती रहती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, तो यानी कि ये सॉल्ट को वहाँ पर मेंटेन रखती है। एक तरह से कह सकते हो जो सोडियम क्लोराइड और यूरिया है वो रिसर्कुलेट हो रहा है, यहाँ से आया और यहाँ ऐसे घूमता जा रहा है, लेकिन कम जा रहा है बहुत ही, मतलब प्लाज्मा में कम जाके मिल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया इज रिसर्कुलेटिंग इनटू द थ्रू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इनटू द वासा रेक्टा। दिस इज द स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर दिस वासा रेक्टा प्रोसेस। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो वाटर है, वाटर क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब से निकलता है और असेंडिंग लिम्ब में जाता रहता है। तो जो वाटर यहाँ से निकला फिर वो यहाँ जाके ये वाटर इसके साथ चला जाता है, तो वाटर को तो ले जाती है अपने साथ ही, लेकिन सॉल्ट्स को वहीं रखती है, और यही इसकी खास बात है, यही इसका काम है। इट मेंटेन्स द मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि नेफ्रॉन जो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन है, इट क्रिएट द हाई मेडुलरी ऑस्मोलैलिटी, ये क्रिएट करता है, वो उसको मेंटेन रखता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, आप 2 लिम्ब बनाइए, सिंपल सी बात है। ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन आता है यार कि वाटर किधर था, अंदर कौन सी तरफ जा रहा था, और सॉल्ट किधर जा रहा था। तो सिंपल बात है, सॉल्ट को आपको वहीं का वहीं रखना है। तो सॉल्ट को डिसेंडिंग से ले जाओ, अंदर घुसा लो, और असेंडिंग से, क्योंकि असेंडिंग से सॉल्ट हमेशा बाहर निकलेगा, नहीं तो इधर निकल जाएगा वो प्लाज्मा में। हमें असेंडिंग से हमेशा सॉल्ट को क्योंकि मेंटेन रखना है, तो सॉल्ट को यहाँ रखना है। तो सॉल्ट यहाँ से निकाला, यहाँ भेज दिया, ये घूम के फिर से इधर आया, फिर से ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। लेकिन वाटर का क्या है, वाटर इसके अपोजिट होता है, तो यहाँ से आउट करना है, यहाँ से इन करना है, और इससे चला जाएगा। और यहाँ भी ऑस्मोलैलिटी मेडुलर इंटरस्टिशियम की मेंटेन दिखानी है आपको, नीचे जाते जाते 457, 725 और 1200 इसी तरह से फाइनल दिखानी है आपको। और आने वाला जो प्लाज्मा वो 300 का होगा, जाने वाले की ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 325, थोड़े बहुत साल्ट लेके जाता है, पर मेजर जो पार्ट है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो समराइज अगर हम करें, इसको समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो पहले बात तो किस लिए है, ये है टू डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट द यूरिन। उसके बाद इसमें 2 पार्ट हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो कि कौन है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। फिर दूसरी चीज़ है इसमें, दूसरा जो पार्ट होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, वो कौन है, वासा रेक्टा है, ठीक है। और इसमें इन दोनों में की परमिएबिलिटी डिफरेंट होती है वाटर और सॉल्ट के लिए। और यहाँ पर वासा रेक्टा में सोडियम क्लोराइड यूरिया एंड वाटर का जो एक्सचेंज है वो दोनों लिम्ब में, इसका इन और आउट दोनों में अपोजिट होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन।